हनुमान जी बंदर नहीं बल्कि वानर थे। जानिए क्या था पूरा सच। जब हनुमान जी बंदर नहीं थे तो उन्हें वानर क्यों कहा गया, और साइंस मानव के बारे में क्या कहती है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अभी भी इस बात पर यकीन करते हैं कि हनुमान जी बंदर प्रजाति के थे, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि हनुमान जी बंदर थे ही नहीं, बल्कि वे तो हमारी ही तरह इंसानों की एक प्रजाति थे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हनुमान जी बंदर नहीं थे तो फिर उन्हें वानर क्यों कहा गया है, और आखिर क्यों उन्हें बंदर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे प्रश्नों का हल मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हनुमान जी या फिर प्रभु श्री राम की वानर सेना में कोई भी बंदर नहीं था, बल्कि वे सभी तो वानर थे। अब अगर आप गौर करेंगे तो बंदर और वानर शब्द में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जब हम बंदर की बात कर रहे होते हैं तो हम एक जंगल में रहने वाले साधारण से जानवर की बात कर रहे होते हैं। वहीं जब हम वानर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वानर का मतलब होता है वन प्लस नर, यानी कि ऐसे नर जो वन में विचरण करते हैं उन्हें वानर कहा जाता था, और इसीलिए हनुमान जी भी वानर थे, ना कि कोई बंदर। वहीं अगर साइंस की नजर से देखा जाए तो साइंस ये मानती है कि आज से 16 लाख से 1 करोड़ साल पहले इस दुनिया में 4 सूंड वाले हाथी भी हुआ करते थे, और रामायण में हमें यह जिक्र मिलता है कि रावण की सेना में 4 सूंड वाले ऐसे कई सारे हाथी हुआ करते थे। और इसके अनुसार हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु श्री राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था वो कम से कम 16 लाख साल पहले तो हुआ होगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी का जन्म तिरुमला की पहाड़ियों पर हुआ था, जो आज के समय में आंध्र प्रदेश राज्य में है। और वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि तिरुमला पहाड़ी पर आज से 40,000 से 5 लाख साल पहले यहाँ पर इंसानों की एक प्रजाति रहा करती थी, जिसका नाम निएंडरथैलॉइड्स था। दरअसल आज से लाखों साल पहले इंसानों की 13 प्रजातियां हुआ करती थी। उनमें से एक होमो सेपियंस भी थे, यानी कि हम। लेकिन बदलते समय और परिस्थिति के साथ सिर्फ हम होमो सेपियंस ही इस दुनिया में बच पाए, बाकी सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। और कहा जाता है निएंडरथैलॉइड्स भी इन्हीं 13 में से एक प्रजाति थी। और यहाँ पर सबसे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य हमें डार्विन की थ्योरी से पता चलता है, क्योंकि डार्विन ने अपनी ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी में जो समय दिया है और रामायण जिस समय में हुई थी, दोनों में बहुत समानता है। और डार्विन अपनी थ्योरी में ये भी बताते हैं कि होमो सेपियंस और निएंडरथैलॉइड्स लाखों साल पहले एक साथ इस धरती पर हुआ करते थे, जिसके अनुसार हम ये मान सकते हैं कि रावण की सेना में जो लोग थे वे सारे होमो सेपियंस, यानी कि हम इंसानों की तरह थे। इसीलिए वे आज के मानव की तरह ही दिखाई देते थे। साथ ही भगवान राम और लक्ष्मण जी भी होमो सेपियंस थे, इसी वजह से वे भी आम मनुष्य की तरह ही दिखते थे। लेकिन वहीं जब हम हनुमान जी या फिर वानर सेना की बात करते हैं तो हम सभी ये बात जानते हैं कि राम जी हनुमान जी से वन में मिले थे, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि वे वन में रहने वाले निएंडरथैलॉइड्स थे। मतलब अगर हम साइंस की नजर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण का युद्ध होमो सेपियंस और निएंडरथैलॉइड्स के बीच लड़ा गया था। और रामायण काल के वानर जहाँ रहते थे वो जंगल आज के समय में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में मौजूद हैं। और जिस तरह से हनुमान जी को रामपंथ कहा गया है, जिसका मतलब होता है प्रभु श्री राम का अनुयायी, और आंध्र प्रदेश के मुदिराजा कबीले के लोगों को पंथ कहा जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जंगल में रहने वाले लोगों के लिए वानर के बजाय बंजारे शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश के जंगली इलाके में रहने वाले लोगों को आज भी बंजारा ही कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग उसी वानर प्रजाति के हैं जिनके शरीर की बनावट समय के साथ साथ हमारी तरह होती चली गई। वैसे हनुमान जी को बंदर माने जाने का सबसे बड़ा कारण उनकी शारीरिक बनावट और खास तौर पर उनकी पूंछ है, जिसे देखकर लोग उन्हें पूर्ण रूप से बंदर ही समझते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, ना ही पूर्ण रूप से विकसित हुए हम इंसान थे, बल्कि वो तो हम इंसानों की उस 13 प्रजातियों में से एक थे जो न तो पूरी तरह से बंदर रह गए थे और न ही पूर्ण रूप से इंसान बने थे। इसीलिए हनुमान जी के शरीर में 2 हाथ और 2 पैर दिखते हैं, जिनका इस्तेमाल में पूरा इंसानों की तरह ही करते हैं। लेकिन वहीं उनकी पूंछ निकली हुई है, साथ ही उनका मुख भी किसी बंदर की तरह दिखाई देता है। लेकिन हनुमान जी वानर होने के बावजूद बहुत बड़े विद्वान थे, जिसका किष्किंधा कांड में एक स्थान पर वर्णन भी मिलता है। दरअसल जब श्री रामचंद्र जी महाराज की पहली बार
ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी से भेंट हुई, तब दोनों में परस्पर बातचीत के पश्चात रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारण न सामवेद विदुष शक्यम एवं विभाषितुम। अर्थात ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज्ञ और यजुर्वेद का जिसको बोध नहीं है तथा जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया, वो व्यक्ति इस प्रकार परिष्कृत बातें नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का अनेक बार अभ्यास किया है, क्योंकि इतने समय तक बोलने में इन्होंने किसी भी अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया है। संस्कार संपन्न शास्त्रीय पद्धति से उच्चारण की हुई इनकी वाणी हृदय को हर्षित कर देती है। यहाँ प्रभु श्री राम स्वयं इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि हनुमान जी कितने बड़े विद्वान हैं, और एक ऐसा ही वर्णन हमें सुंदरकांड में भी देखने को मिलता है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच में बैठी हुई माता सीता को अपना परिचय देने से पहले सोचते हैं कि यदि मैं किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तरह समान परिमार्जित संस्कृत भाषा का उपयोग करूंगा तो माता मुझे रावण समझकर और भी ज्यादा भयभीत हो जाएंगी। मेरे इस बनवासी रूप को देखकर और नागरिक संस्कृत को सुनकर राक्षसों के कारण डरी हुई माता सीता और भयभीत हो सकती हैं। इसीलिए मैं समान नागरिक भाषा का प्रयोग करूंगा। इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी चारों वेद, व्याकरण और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। अब किसी बंदर को तो ये ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए आज के बाद अगर आपसे कोई ये कहता है कि हनुमान जी बंदर थे, तो आप उन्हें हमारी ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि दुनिया के सामने सच उजागर हो सके और हनुमान जी को बंदर कहने वाले लोगों को ये पता लगे कि सभी कितनी बड़ी भूल में जी रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम हनुमान जी से जुड़े इस मिथक को दूर कर सकें। बाकी आपकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।